आप सभी से नमस्कार बच्चों। आज जो है डेटा रिवाइज्ड जो थियरी का चैप्टर था जो है कांतकर जी का, उसी का जो है एक्सरसाइज कराएंगे कुछ क्वेश्चंस का जो है, जिसमें सेक्शन ए में लिखा हुआ है चैप्टर 6 में, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। निम्न प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। देखिए बच्चों, इस प्रोग्राम में आई का जो टेस्ट कंडीशन है लेस देन 50,000 है। अब देखिए आई का जो रेंज होता है कुछ कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। 16 बिट कंपाइलर का मैक्सिमम इंटीजर का रेंज होता है 32,767। इससे बड़ी वैल्यू कंपैटिबल नहीं होता। इस कारण से आई की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो 32,000 से जैसे 1 2 3 0 1 2 3 पर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 16 बिट के लिए। जैसे ही 32,767 पहुँचेगा उससे एक जैसे ही होगा तो फिर -32,768, फिर -32,767, -32,766, इस तरह से होते हुए पॉजिटिव नेगेटिव या इंडिफिनिटली जो है चलता रहेगा। लेकिन यही प्रोग्राम अगर 32 बिट कंपाइलर पर रन कराया जाएगा तो यह प्रोग्राम स्क्रीन पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 50,000 डिस्प्ले करेगा। अगला प्रोग्राम बच्चों देखिए, इसमें दो डेटा मेंबर्स हैं। एक फ्लोट है जिसकी वैल्यू 13.5 है, दूसरा जो है डबल है जिसकी वैल्यू जो है 13.5 है। तो दोनों वैल्यू को प्रिंट कराया जाएगा तो दोनों वैल्यू का जो रिजल्ट है 13.5 0 0 0 0 0 5 टाइम 0 आएगा। अब अगला प्रोग्राम देखिए बच्चों, ये प्रोग्राम INTI असाइनमेंट 0 है। देखिए बच्चों, इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि इसमें जो आई वेरिएबल है ग्लोबल टाइप का है। ठीक है बच्चों, तो मेन के अंदर जैसे एंट्री होगा आई की वैल्यू मेंस आई इक्वल टू 0 प्रिंट करेगा, उसके बाद आई की वैल्यू 1 बढ़ जाएगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो आई है वह एक्सटर्नल टाइप का वेरिएबल है, इसलिए जो है ब्लॉक के अंदर अगर हम जो है आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सटर्नल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। अब इसके बाद जैसे ही हम जो है बैल फंक्शन को कॉल करेंगे, मशीन कंट्रोल जो है बैल के बॉडी में आएगा और बैल फंक्शन बैल आई इक्वल टू 100 प्रिंट करेगा। तो सेकेंड डेटा क्या प्रिंट करेगा, 100। उसके बाद देखिए आई की वैल्यू 100 से 1 बढ़ जाएगा, 101 हो जाएगा। तो अब जो है करंट में जो है जो ग्लोबल वेरिएबल्स उसकी वैल्यू कितना हो गया, 101। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही यह फंक्शन जो है बैक टू मेन होगा तो वहाँ पर प्रिंट करेगा मेंस आई इक्वल टू 101। इसके बाद बैल फंक्शन को अगेन कॉल किया गया तो बैल की बॉडी में आएगा तो आई की वैल्यू फिर क्या करेगा, 100 से इनिशलाइज हो जाएगा तो आई की वैल्यू जो है 100 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से यह प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, पहली बार 0, अगली बार 100, फिर 101, फिर 100। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोग्राम को ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब इसके बाद बच्चों आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम डी।
देखिए बच्चों, इस प्रोग्राम में यहाँ क्या है, एक्स वाई यस 3 इंटीजर वेरिएबल्स हैं और यस की वैल्यू 2 है। यस एस्ट्रिस्क इक्वल टू 3, इसका अर्थ यह है यस इज इक्वल टू यस मल्टीप्लाई 3, तो यस की वैल्यू 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 में, तो यस का कितना न्यू अपडेटेड वैल्यू आ जाएगा 6, और 6 को फंक्शन एफ में पास किया जा रहा है, एफ एंड जी दोनों पास किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ग्लोबल वेरिएबल जो है टी है जिसकी वैल्यू 8 है, तो ए जो है मेन से आ रहा है 6 और ए प्लस इज इक्वल टू -5, इसका अर्थ यह है कि ए इक्वल टू ए -5, तो ए की वैल्यू जो है 6 आ रहा है, 6 - 5 1, ए की वैल्यू 1 हो गया और टी की वैल्यू ग्लोबली जो है 8 है, तो 8 - 4 का अर्थ है 4, तो ए की वैल्यू करंट में आया जो है 1 और टी की वैल्यू 4 आया, तो 1 + 4 5। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि y की वैल्यू 5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ध्यान से, फिर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू देखिए चेंज हो गया है, टी की वैल्यू 4 आया था, तो अब जो है यहाँ पर अगला जो फंक्शन कॉल होगा जी में, जब हम 6 पास करेंगे तो ए की वैल्यू तो 1 है और टी की वैल्यू करंट में कितना है 4, तो 4 + 1 5, तो इस तरह से अगला फंक्शन जो है 5 प्रिंट करेगा। एक मिनट रुक जाओ, 4 हो गया 1 5, अगला जो है वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 5 प्रिंट करेगा, तो अगली वैल्यू भी यहाँ पर 5 प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो यह आपका हो गया यहाँ पर। इसके बाद बच्चों चलते हैं आगे ई। देखिए प्रोग्राम ई में क्या है, स्टैटिक टाइप का एक काउंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है और प्रिंट मेथड लगाया गया है और उसकी वैल्यू को पोस्ट डिक्रीमेंट काउंट की वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि इफ़ काउंट नॉट इक्वल टू 0, और नहीं है काउंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मेन को कॉल किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन का यूज किया गया है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो देखिए सबसे पहले 5 प्रिंट करेगा, उसके बाद काउंट की वैल्यू क्या होगी, नॉट 0 रहेगा तो एक कम हो जाएगा, तो मेन मेथड कॉल होगा। देखिए स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, री इनिशियलाइज नहीं होता, तो 5 से जो है जब एक कम हो जाएगा, अगली बार जब आएगा कंट्रोल तो जो है उसकी वैल्यू 4 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा बेटा, 5 4 3 2 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, ई का आउटपुट आएगा 5, काउंट इक्वल टू 5, अगेन नेक्स्ट लाइन में काउंट इक्वल टू 4, नेक्स्ट लाइन में अगेन काउंट इक्वल टू 3, नेक्स्ट लाइन में अगेन काउंट इक्वल टू 2, काउंट इक्वल टू 1। जैसे काउंट की वैल्यू 0 आएगा, यह जो है जो रिपीटिशन है, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से
मेन टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एफ पर आते हैं। देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लूप चलाया जा रहा है जिसकी वैल्यू जो है 1 to 4 तक चलेगा, और आई की वैल्यू को जी फंक्शन में पास कर रहे हैं, और जी फंक्शन देखिए नीचे डिफाइंड है, कैसे, जी। और देखिए यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल भी का यूज किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल री इनिशियलाइज नहीं होता, एक बार जो उसकी वैल्यू बढ़ गई तो अगले स्टेप में वो वही वैल्यू यूज होता है। और देखिए इसमें एक इंटीजर वेरिएबल बी है, तो हमने एक टेबल बनाया जिसमें भी लिखा, एक्स लिखा और बी लिखा, और टोटल निकालना है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न कर रहा है भी प्लस एक्स प्लस बी, भी एक्स बी को हमने एक टेबल बना करके निकाला है। तो देखिए स्टार्टिंग में जो भी की वैल्यू है, भी इक्वल टू भी प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू देखिए पहली बार 1 आ रहा है, तो भी की वैल्यू 2 हो जाएगा और एक्स की वैल्यू 1, और बी की वैल्यू हमेशा 3 रहेगा। तो इसको जब काउंट करेंगे तो टोटल आ जाएगा भी प्लस एक्स प्लस बी 6 आएगा। देखिए अगली बार क्या होगा, एक्स की वैल्यू जब कंट्रोल बैक होगा तो लूप चलेगा, आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2 जो है जी फंक्शन में पास होगा तो वहीं एक्स में कॉपी हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगली बार जो 2 आएगा तो भी की वैल्यू अगली बार कितना होगा, प्रीवियस वैल्यू 2 था तो 2 प्लस 2 4, 2 प्लस एक्स की वैल्यू 2 है तो 4 हो गया, तो अगली वैल्यू भी की 4 हो गई। तो इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 3 9 हो जाएगा, और इसके बाद कंट्रोल बैक होगा तो लूप चलेगा, तो अगली बार आई की वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगा तो प्रीवियस भी की वैल्यू कितना है 4, और इसको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो करंट भी वैल्यू हो जाएगा 7, और एक्स की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 3 रहेगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 प्लस 3 13 आ जाएगा। फिर कंट्रोल बैक मेन को होगा, और मेन में जो है आई की वैल्यू 4 हो जाएगा लूप, और जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगा कंडीशन ट्रू रहेगा, तो फिर आई जी फंक्शन में पास होगा, तो एक्स की वैल्यू जो है 4 आएगी। जब एक्स की वैल्यू 4 आएगा तो भी का करंट वैल्यू कितना होगा, भी का करंट वैल्यू होगा, ओल्ड वैल्यू भी का 7 था और करंट, तो 7 प्लस एक्स की वैल्यू 4 कितना हो गया 11, और बी की वैल्यू 3 रहेगा, तो इस तरह से 11 प्लस 4 प्लस 3 आपका हो गया 18। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 6 9 13 18। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आते हैं अगले प्रोग्राम जी। देखिए यह जो प्रोग्राम है जी, इसमें जो है एफ एक ग्लोबल वेरिएबल है, जहाँ ग्लोबल वेरिएबल आता है बहुत ध्यान से प्रॉब्लम करना होता है, नहीं तो मिस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल वाई है और एक, अब देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है फ्लोट स्पेस एफ लग रहा है ना, वह फ्लोट स्पेस नहीं है, फ्लोट अंडरस्कोर एफ है, वह फंक्शन का नाम है, उसमें फ्लोट टाइप का जो है पैरामीटर पास किया जाएगा। ठीक है, तो इस सॉरी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वो लग रहा था,
बच्चे यहाँ पर ये फ्लोट जो डिक्लेयर किया गया रिटर्न टाइप है और फंक्शन का नाम है यप। ठीक है बच्चों, और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया गया है। कॉल करने से पहले यक्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यक्स स्टार इज इक्वल टू 2.0। इसका अर्थ है यक्स असाइनमेंट बाई यक्स मल्टीप्लाई 2.0। तो यक्स की वैल्यू 4.5 है, इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 9.0। तो यक्स का ग्लोबल वैल्यू अब जो है इस स्टेज पे 9.0 हो गया। अब 9.0 को हम फंक्शन एफ में पास कर रहे हैं, तो यह जो है ए में आ जाएगा, फ्लोट ए में कॉपी हो जाएगा। तो ए ठीक है, ए में कितना आ जाएगा 9 आएगा, तो 9 प्लस 1.3 10.3। ठीक है बच्चों, और 9 में से 9 4.5 घटाएंगे तो जो करंट वैल्यू आएगा वह यक्स का आएगा। तो यक्स का करंट वैल्यू आ गया 4.5, और 4.5 में 10.3 ऐड करेंगे तो यह आपका हो गया 14.8। जब यह प्रोग्राम मेन फंक्शन को रिटर्न होगा तो यक्स की वैल्यू 4.5 डिस्प्ले करेगा, और यक्स और वाई की वैल्यू डिस्प्ले करेगा 14.8। तो यह प्रोग्राम कितना डिस्प्ले करेगा वास्तव में, यक्स इज इक्वल टू 4.5 और y की वैल्यू कितना डिस्प्ले करेगा 14.8। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आते हैं यच। देखिए यच में क्या है, इसमें दो फंक्शन का FUNC जो है 2 बार कॉल किया गया है। अब देखिए FUNC 2 बार जब कॉल किया जाएगा तो होगा क्या, एक बार जब कॉल करेंगे तो आई की वैल्यू 0 रहेगा, रजिस्टर की वैल्यू देखिए स्टार्टिंग में सारे डेटा मेंबर्स की वैल्यू क्या है 0 है। उसके बाद इंक्रीमेंट किया गया है 1 1 1। ठीक है, तो जैसे ही जो है पहली बार जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो देखिए पहली बार क्या प्रिंट करेगा 1 1 1, और अगली बार जब इस अगेन जब कॉल होगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा 1 1 2। ठीक है बच्चों, तो 2 लाइन में यह प्रोग्राम प्रिंट करेगा 1 1 1, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 1 2। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आई। देखिए आई यहाँ पर यक्स एक ग्लोबल वेरिएबल्स है। ठीक है, और मेन में देखिए लोकल वेरिएबल भी है INT x इक्वल टू 20, और ब्लॉक के अंदर ब्लॉक का कंसेप्ट यहाँ पर है। तो ब्लॉक में जो वेरिएबल होते हैं वो लोकल होते हैं, और जो बाहर साइड होते हैं वो ग्लोबल काम करते हैं। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, पहले इनर ब्लॉक का प्रोसेसिंग होगा, इनर ब्लॉक में लोकल ग्लोबल से जो है बीट कर जाएगा। तो इनर मोस्ट जो प्रिंट मेथड है वह आपको 30 प्रिंट करेगा। उसके बाद उसके आउट वाला जो प्रिंट मेथड है वह 20 प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट आएगा 30, नेक्स्ट लाइन में 20। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चलते हैं कुछ
कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं, इसमें चेक करना है कोई एरर है कि नहीं। तो देखिए यह प्रोग्राम है जिसमें लॉन्ग टाइप का वेरिएबल नम है और नम में 2 स्टोर किया गया। इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया गया %LD से। तो ये प्रोग्राम जो है 2 प्रिंट कर देगा, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। दूसरा प्रोग्राम देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें ch एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 200 असाइंड है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ch का जो हम जानते हैं कि रेंज कितना होता है, +127 से ज़्यादा तो होता नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, 127 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 73 आ जाएगा। और 73 जब आ जाएगा तो इसको जो है -128 में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, -55। और -55 में -1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा -56। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा -56, क्योंकि हमारा जो जो साइंड कैरेक्टर होता है वह जैसे ही जो है मैक्स रेंज से एक्सीड करता है तो वह नेगेटिव साइड की तरफ आ जाता है। इस कारण से हमने पहले 127 घटाया, उसके बाद -128 को ऐड किया। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रोग्राम पर आते हैं सी। इस तरह से देखिए जो बी वाला प्रोग्राम था उसमें कोई एरर नहीं है, बस रिजल्ट आएगा -56, एरर नहीं शो करेगा। अब देखिए सी प्रोग्राम में क्या है। सी प्रोग्राम में यहाँ पर देखिए बी का जो साइज है, टाइप है लॉन्ग अनसाइंड है। तो बी का जो फॉर्मेट होना चाहिए %LU होना चाहिए और ए का होना चाहिए %U। यहाँ पर इस तरह का मिस्टेक है। ठीक है बच्चों, सगेशन एरर आएगा। इसके बाद डी में चलते हैं। देखिए डी में क्या है ना, फ्लोट लॉन्ग, पहली बात तो लॉन्ग फ्लोट होता नहीं है, और फ्लोट का जो रेंज होता है E38 से ग्रेटर तो होता नहीं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, उससे ज़्यादा है। यहाँ साइज एरर आएगा, है ना बच्चों। अब इसके बाद डी में साइज एरर है, और उसके बाद ई में आते हैं। देखिए ई में क्या प्रॉब्लम है, ई में जो फ्लोट ए का वैल्यू है वो तो रेंज में है, बी में ए का एड्रेस प्रिंट कराया गया है, और एड्रेस कितना आएगा, कोई अननोन एड्रेस आएगा। इसको हम अलग अलग मशीन पर अलग अलग आएगा तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, सॉरी, कोई अननोन एड्रेस प्रिंट करेगा, गार्बेज नहीं कहेंगे, अननोन एड्रेस प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एफ में आते हैं। तो एफ में देखिए स्टैटिक एक वेरिएबल है स्टैटिक वाई, दूसरा वेरिएबल है जेड। दोनों को जब हम प्रिंट कराएंगे तो इनकी देखिए स्टैटिक वेरिएबल की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वह 0 होती है, इसलिए यह जो है 0 0 प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोग्राम इतना है। इसके बाद कुछ और जो है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, देखिए इस नीचे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो लिखा है स्टोरेज फॉर ए रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल इज एलोकेटेड ईच टाइम द कंट्रोल रीचेज द ब्लॉक इन विच इट इज प्रेजेंट।
लिखा है कि जिस ब्लॉक में रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है ईच टाइम, क्या ईच टाइम रजिस्टर स्टोरेज क्लास मिलता है? ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि रजिस्टर अवेलेबल है तब न मिलेगा, अदरवाइज मेन मेमोरी में उसको स्पेस मिलता है। ठीक है, इसलिए यह फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्सटर्न स्टोरेज क्लास वेरिएबल is not available to the function that precede its definition unless the variable is explicitly declared in this function। ये भी फॉल्स है क्योंकि एक्सटर्न टाइप का वेरिएबल जो है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, तो बच्चों जो है बी क्वेश्चन भी फॉल्स है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन इन ओकेशंस। तो जैसा कि ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के केस में हमारा जो वेरिएबल्स होता है वह री इनिशलाइज होता रहता है, इस कारण से उसकी वैल्यू परसिस्ट नहीं रहती, इसलिए यह जो है फॉल्स है, सी भी फॉल्स है। आते चलते हैं डी में। इफ द CPU रजिस्टर आर नॉट अवेलेबल द रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल आर ट्रीटेड एज स्टैटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल्स। ये भी फॉल्स है क्योंकि जब रजिस्टर नहीं मिलता है तो हमारा जो वेरिएबल्स होता है वह जो है ऑटो स्टोरेज क्लास की तरह मशीन उसको ट्रीट करता है। इसके बाद बच्चों चलते हैं ई, द रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरिएबल कैन नॉट होल्ड फ्लोट वैल्यू। द रजिस्टर स्टोरेज क्लास कैन नॉट, नहीं, ये भी फॉल्स है। ठीक है, if we try to use register storage class for a float variable, the compiler will flash an error message। ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इम्यूलेटर फॉर फ्लोट पॉइंटर यूज, क्योंकि फ्लोट के लिए पॉइंटर यूज होता है, इम्यूलेटर यूज होता है। If the variable x is defined as extern, if the variable x is defined as extern and a variable x is also defined as a local variable of some functions, then the global variable gets precedence over the local। then the global variable gets precedence over the local। रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग आंसर है, क्योंकि देखिए लोकल वेरिएबल्स हमेशा क्या होता है, प्रेफरेंस होता है एज कंपेयर टू ग्लोबल वेरिएबल। मशीन जो है लोकल को प्रेफरेंस देता है, और इसमें लिखा है ग्लोबल प्रेफरेंस, ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास इज जीरो। फॉल्स है, क्योंकि ऑटोमेटिक का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, गार्बेज होता है। द लाइफ ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज स्टिल द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिफाइंड। यह सही है, करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए जी, इफ ए ग्लोबल वेरिएबल इज टू बी डिफाइंड then the external keyword is necessary in its declaration. फॉल्स है जी, क्योंकि एक्सटर्न कीवर्ड्स नेसेसरी नहीं होता ग्लोबल वेरिएबल के लिए। अगला क्वेश्चन, द एड्रेस ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल। ये सही है, ट्रू है बेटा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वाला की है, क्योंकि रजिस्टर का जो होता है एड्रेस हम जो है एड्रेस ऑपरेटर से फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए यह क्या है, करेक्ट है। देखिए आगे एक प्रोग्राम राइटर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें सम स्टैटिक क्यों प्रयोग किया गया है। देखिए यह जो है सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम है, इसमें राइटर कह रहे हैं कि इसमें स्टैटिक सम क्यों यूज हो रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि यह जो प्रोग्राम है इसमें सम ऑफ डिजिट का कोड है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है, तो 5 4 9 3 12 3 15, इसका जो सम ऑफ डिजिट 15 आएगा। और यहाँ पर देखिए स्टैटिक टाइप का इसलिए लिया गया है क्योंकि स्टैटिक जो वेरिएबल्स होता है वह री इनिशियलाइज्ड नहीं होता और सम ऑफ डिजिट निकाला जा रहा है, और यह सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए सम डिज फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया जा रहा है, तो जिससे ओल्ड वैल्यू का जो सम आया है वह जो है री इनिशियलाइज न हो और स्टार्टिंग वैल्यू 0 से चले। स्टैटिक का स्टार्टिंग 0 से होता ही है, ठीक है। वैल्यू जिस आर्डर में बढ़ता जाए, तो ओल्ड वैल्यू जब हम यूज करना चाहें तो वो उसका स्टेट प्रिजर्व रहे, हम कर सकें। इस कारण से स्टैटिक टाइप का वेरिएबल सम यहाँ इस प्रोग्राम में लिया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मैंने कोशिश किया कि जो है आपके जो ज़्यादातर छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम लगता है और कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन में राइट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।